दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है आंख से टपका खून। यह मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। आंख से टपका खून। पालम एयरपोर्ट पर मंडराता यह विमान आतंकवादियों के चुंगल में फंसा हुआ था। यदि शीघ्र ही हमारी मांगे न मानी गई तो हम इस प्लेन को बम से उड़ा देंगे और फिर इसमें सवार 300 यात्रियों की मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। खबर मिलते पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। क्या मांगे आतंकवादियों की? सर, वे लोग 20 करोड़ रुपया और देश से बाहर भागने के लिए एक प्लेन की मांग कर रहे हैं। हम 300 जाने खतरे में नहीं डाल सकते, हमें उनकी मांगे स्वीकार करनी ही होगी। इधर आतंकवादियों की मांगों को लेकर मीटिंग चल रही थी, उधर आतंकवादी मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। सरकार को हमारी बात माननी ही। तभी आए क्या हुआ उस्ताद? उस्ताद ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और तीनों के अलग से चीख बोल पड़ी। नहीं, ओ नो, उफ। उस्ताद, नहीं, अपनी मौत बोल मुझे मूर्ख, अपनी मौत। और अगले पल मौत बिजली की भांति उन लोगों पर झपटी। नहीं, पहले तू मरेगा। दूसरे क्षण उस आतंकवादी के शरीर से धुआं निकलने लगा। ओए! जल्दी वातावरण में मांस के जलने की दुर्गंध फैलने लगी। फिर देखते ही देखते वह भयानक लाश में बदल चुका था। हा हा हा, एक गया। अब तुम्हारी बारी है। भड़क। ओह! अब मौत बाकी दोनों आतंकवादियों की ओर बढ़ रही थी। मौत को अपनी ओर बढ़ता देख रंगा, शूट कर दे इसे। ठीक है। रंगा ने भी बेहद फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और धोए धोए। ओए! अगले पल भच। खून से ना उठे दोनों। उफ, यह क्या? अगले पल जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ओए! और देखते ही देखते, हा हा हा, मर गए रामजादे। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पायलट से कहना विमान नीचे उतार ले। इतना कहकर भचौक। कुछ देर बाद यह बात पूरे शहर में जंगल की आग की भांति फैल रही थी। कमाल है, कलयुग में भी चमत्कार होने लगे हैं। हाँ जी, लगता पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है। दूसरी ओर इन सब हंगामों से बेखबर शहर के इस बैंक में, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं ले, वरना भून कर रख देंगे। ओह, आतंकवादी! अपनी जान बचाना चाहते हो तो सारा रुपया मेरे हवाले कर दो। जनता 40 या कैसे नोटों की गड्डियां काउंटर पर रखने लगा। वेरी गुड। तभी हवा का एक झोंका सा प्रविष्ट हुआ बैंक में और अरे, यह नोट हवा में कैसे उड़ने लगे। नोटों से बचने के लिए जैसे वह पीछे हटा, ओह दौड़। ओए धड़ोम। ओए बग्या, उठ, क्या हुआ? उस्ताद, लगता है गिरने से बेहोश हो गया है। जरा देख तो क्या हुआ से। दोनों आतंकवादी तेजी से नोटों को बग्गा के शरीर से हटाने लगे। नोट हटाते ही उफी है क्या, बग्गा कंकाल में कैसे बदल गया। तभी श्यू, बचौक बचौक। बैंक में मौजूद हर शख्स की उंगली उसके दांतों के नीचे थी। एक ही प्रश्न सबके दिमाग में दाड़ दाड़ करके बज रहा था। कैसे हुआ यह सब? किसने किया? उसी रात शहर से बाहर बने इस रेलवे पुल के नीचे मौजूद यह आतंकवादी हजारों निर्दोषों के खून से होली खेलने की तैयारी में थे। कुछ देर बाद जैसे कलिंगा एक्सप्रेस इस पुल से गुजरेगी, हम इस पुल के परखचे उड़ा देंगे और फिर हा हा हा। कलिंगा एक्सप्रेस हजारों यात्रियों को लिए तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। दौड़ दौड़ दौड़। अचानक ट्रेन का ड्राइवर बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, वो सामने कौन खड़ा है? शायद कोई आत्महत्या करना चाहता है। ट्रेन रोको। ड्राइवर पूरी ताकत लगाकर ब्रेक लीवर पर झूल गया। उफ, यह बचेगा नहीं। रुकते रुकते भी ट्रेन इसे अपनी चपेट में ले लेगी। ट्रेन मौत का पैगाम बनकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी कि तभी उस व्यक्ति के हाथ आगे फैले और चमत्कार हो गया। तीव्र गति से आती ट्रेन एकदम जाम होकर रह गई। ट्रेन रुकते ही धड़ाम धड़। ओह हाय, उफ, यह झटका कैसा था? ट्रेन रुकी है, आओ देखते हैं क्या हुआ। सिगर सारे यात्री ट्रेन से बाहर थे। क्या हुआ ड्राइवर साहब, ट्रेन क्यों रोक दी? लेकिन ड्राइवर की नजरें तो उस रहस्यमय शख्स को तलाश रही थी। अरे, वह आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। तभी वातावरण एक भीषण धमाके से गूंज उठा। भड़ोम।
सबकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। ओ गॉड, पुल टूट गया। उफ, अगर ट्रेन पुल तक पहुंच जाती तो हम सब के भी पर खच्चे उड़ जाते। लगता है वह आदमी कोई दैवीय शक्ति थी जिसने ट्रेन रोककर हम सबको बचा लिया। लेकिन वह गया कहाँ? अभी तो यहीं था। जबकि वह रहस्यमय व्यक्ति यहाँ था। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। लगता है पागल हो गया है साला। मैं भी इंतजाम किए देता हूँ। अगले क्षण धोए धोए धोए। लेकिन इससे पहले ही कि गोलियां उस व्यक्ति को छू पाती, उसकी आंखों से निकलती किरणों से गोलियां यू टर्न लेकर वापस आगे बढ़ी और संभलने का अवसर ही नहीं मिला किसी को। ओए, ओह, ओए। अगले दिन के अखबार इन तीनों अद्भुत घटनाओं से रंगे हुए थे। रहस्यमय शक्ति द्वारा आतंकवादियों के 3 भेद, खतरनाक मिशन विफल। अद्भुत शक्ति ने हजारों लोगों की जान बचाकर आतंकवादियों को मारा। यह खबरें पढ़कर पूरा शहर खुशियां मना रहा था। लगता भगवान ने पुनः अवतार ले लिया है। हाँ भाई, अब खैर नहीं इन दुष्टों की। जबकि दूसरी ओर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर में तूफान आया हुआ था। दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति। कान पक गए मेरी यह बकवास सुनते सुनते। यह बकवास नहीं, सत्य है जेके। गुरुजी अब, हाँ, तुम हमारे साथ आओ। जी गुरुजी। उफ, आज गुरुजी फिर मुझे अपने भूत महल में ले जाएंगे। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर के तहखाने में बने भूत महल में। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हम ठीक कह रहे हैं। वह उन्हीं तीनों सीबीआई ऑफिसरों की आत्माएं हैं जिन्हें हमने कत्ल किया था। ओ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह उन तीनों की आत्माओं के काम है? क्योंकि वह तीनों मेरे कब्जे में है। क्या? हाँ, जैसे हमने इन तीनों घटनाओं के बारे में सुना, हमने अपने गुलाम प्रेतों को बुलाया और कहा, जाओ, जाकर पता करो कि यह किसका काम है और उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा स्वामी। शीघ्र ही मेरे गुलाम प्रेत उन तीनों को पकड़कर ले आए। हैं? तुम तीनों? तो यह काम तुम लोगों का है। छोड़ो, कमीनों, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भैरवा से टकराओ। ओह, उफ। अब तुम तीनों जीवन भर मेरे बंदी बनकर रहोगे। जाओ, उन आंडियों में समा जाओ। नहीं। ओए। उन तीनों ने बचने की बहुत कोशिश की। उफ, हाय। लेकिन सफल न हो पाए। हा हा हा। भैरवा की तंत्र शक्ति के आगे तो शैतान को भी झुकना पड़ता है। तुम तो चीज क्या हो? ये है वे तीनों आंडिया जिनमें उन तीनों की आत्माएं कैद है। ये तीनों भेद खतरनाक है गुरुजी। इनका कोई ऐसा इंतजाम कीजिए कि यह फिर कभी हमारे रास्ते की रुकावट न बन सके। इसका इलाज भी मैंने सोच लिया वत्स। हम इन तीनों अंडों को ऐसी जगह दफनाएंगे जहाँ मनुष्य के पांव भी न पड़ते हो। ऐसी कौन सी जगह गुरुजी जहाँ मनुष्य के पांव नहीं पड़ते? यह तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। हम तुरंत चलने का इंतजाम करो। कुछ देर बाद जैके और भैरवा अपने विशेष हेलीकॉप्टर में रवाना हो गए। सिगरी, यह हिंद महासागर है। एक यहाँ सुरक्षित रहेगा। यह सारा का विशाल मरुस्थल। दूसरी आंटी यहाँ सुरक्षित रहेगी और तीसरा यहाँ अंटार्कटिका में सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे शत्रु का प्रबंध हो चुका है। अब वह बिना किसी मदद के आजाद नहीं हो सकते और मदद मैं उन तक पहुंचने नहीं दूंगा। मेरे गुलाम शक्ति हर पल उन पर नजर रखेगी और जो भी इनकी मदद को आएगा उसे समाप्त कर देंगी। आप मान है गुरुजी, आपकी वजह से तो जन्म का बादशाह कहलाया जाता हूं मैं। फिर जेके गुस्से से फुफकारा, बहुत मिशन फेल हो चुके हैं मेरे। अब मैं मौत का ऐसा तांडव कराऊंगा कि पूरा हिंदुस्तान थर्रा उठेगा। और इस मिशन को सफल बनाने के लिए मुझे इंतजार है कल रात का, जब पूरा शहर विश्व की महान जादूगरनी शेफाली का मैजिक शो देखने रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होगा। अगले दिन रात को दर्शकों से खचाखच भरा रामलीला ग्राउंड गगन भेदी शोर से गूंज रहा था। वी वॉन्ट शेफाली, शेफाली, शेफाली। कुछ ही देर बाद शेफाली ने मंच पर प्रवेश किया। हे शेफाली, हे। शेफाली माइक पर आई और बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, विश्व के अनेक देशों में शो करने के बाद मैं आज 3 महीने बाद वापस आपके बीच लौटी हूँ।
आप लोगों से मुझे इतना लगाव है कि मैं एयरपोर्ट से घर जाने की बजाय सीधे आपके बीच आ रही हूँ। मुझे आशा है मैं आपका भरपूर मनोरंजन कर सकूंगी। खुशी से चीख रहे थे दर्शक, जबकि उनमें किसी को तलाश रही थी शेफाली। सन्नी के पापा अभी तक नहीं पहुंचे, जबकि उन्हें पता था कि आज मेरा शो है। शायद किसी काम में अटक गए होंगे। मुझे प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। फिर शेफाली ने अपना प्रोग्राम शुरू किया। माई फर्स्ट आइटम, फ्लाइंग चाइल्ड। सन्नी बेटे, इधर आकर लेट जाओ। यस मम्मी। 12 वर्षीय सनी शेफाली का बेटा था। नन्हा सनी मेज पर लेट गया और शेफाली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गिले गिले छू। दूसरे क्षण, लुक फ्लाइंग चाइल्ड, हे तड़ तड़ तड़। माई सेकेंड आइटम, एलिफेंट इन द हेट। यह देखिए। पूरा मैदान दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। शेफाली का जवाब नहीं। वाकई विश्व की सबसे महान जादूगरनी है यह। लेकिन एक दर्शक ऐसा भी था जिसे इस खेल से कोई सरोकार न था। बम रख दिया है, अब मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे जाता देख शेफाली चौंक पड़ी। सभी दर्शक मंत्रमुग्ध से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन वे आदमी। कोई गड़बड़ लगती है, मुझे पता करना चाहिए। अगले ही क्षण, दूसरे क्षण शेफाली उस व्यक्ति के सामने थी। कहाँ जा रहे हैं जनाब? शेफाली को अपने सामने देख वह बुरी तरह हड़बड़ा गया। कहीं नहीं, बस यूं ही। जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरी आंखों में जाकर जवाब दीजिए जनाब। उसने शेफाली की आंखों में झांका और हो गया सम्मोहित। अब बताओ, कहाँ जा रहे थे? मैं यहाँ से भाग रहा था क्योंकि 5 मिनट बाद यहाँ एक बेहद शक्तिशाली बम फटने जा रहा है। क्या कहा? बम? हाँ। कहाँ रखा तुमने वह बम? दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। वह व्यक्ति उसे बम तक ले गया। ये रहा। ओ गॉड! शेफाली ने उस व्यक्ति के हाथों से सूटकेस झपटा और पूरी शक्ति से ऊपर उछाल दिया। इसी के साथ ही वातावरण एक भयंकर धमाके से गूंज उठा। भ्रौम! कांप कर रह गए सभी। हे भगवान, इतना भयंकर विस्फोट! शेफाली ने हमें बचा लिया। उफ! अगर ये यहाँ फट जाता तो हम सबके चिथड़े उड़ जाते। फिर क्रोध भीड़ बम रखने वाले पर टूट पड़ी। पकड़ लो इसे, यह बम इसने रखा था। मारो मारो। ओह नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा, इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और शेफाली शो समाप्त करके अपने घर भी आ गई। आओ बेटा। दरवाजे पर पहुंचकर, अरे यहाँ तो ताला लगाए, लगता अभी तक जनाब ड्यूटी से घर नहीं लौटे हैं। खैर कोई बात नहीं, दूसरी चाबी तो है ही मेरे पास। दूसरी चाबी से ताला खोलकर शेफाली ने अंदर प्रवेश किया। आओ बेटा, अंदर चलो। अंदर आने के बाद, सनी तुम थक गए होगे, सो जाओ। नहीं मम्मी, मैं पापा का इंतजार करूंगा। 3 महीने हो गए उनसे मिले हुए। तुम थके हुए हो बेटा, सो जाओ। तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। प्रॉमिस मम्मी? प्रॉमिस बेटे। सन्नी को सुलाकर शेफाली दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। उसे बैठे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक, ओह मानसिक तरंगे, लगता कोई मुझे संपर्क करना चाहता है। मगर कौन? शीघ्र उसे जवाब मिल गया। मैं शौक हूँ शेफाली। कहाँ हैं आप तो नरेश और विकास भैया के साथ शो में मुझे मिलने वाले थे। अब हम तुमसे कभी नहीं मिल सकते शेफाली। हम तीनों का कत्ल हो चुका है। नहीं, यह नहीं हो सकता। कह दीजिए यह झूठ है। यह सच है शेफाली। मुझे बताइए, कौन आपका कातिल? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। यह बहुत लंबी कहानी है शेफाली, सुनाने का समय नहीं है मेरे पास। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए बहुत मुश्किलों से संपर्क स्थापित कर पाया हूँ। मेरी आत्मा इस वक्त उत्तरी ध्रुव में बर्फ के नीचे दफन है। तुम फौरन मुझे आजाद करवाओ। इसी के साथ ही संदेश आना बंद हो गया। शेफाली क्रोध से चीख उठी। मैं आपको आजाद कराऊंगी स्वामी, मैं आ रही हूँ। उधर, मैं आपको आजाद कराऊंगी स्वामी। ये कौन है जो शो को स्वामी कह रही है और उसे आजाद कराने की बात कर रही है? अभी पता करता हूँ। फक! दिखा,
कौन है वो जो शौक की आत्मा को छुड़ाने की बात कर रही है? तुरंत ही शेफाली की तस्वीर आग में उभरी। ओ, विश्व की मशहूर जादूगरनी शेफाली, यह उस सीबीआई इंस्पेक्टर शॉ की पत्नी है? ऐसा ही लगता है। तो कुछ कीजिए गुरुजी, वरना ये अपनी शक्तियों के बल पर उन तीनों की आत्मा को आजाद करा सकती है। घबरा मत जेके, कुछ नहीं होगा। सुन, तुझे क्या करना है। फिर बैरवा जेके को कुछ समझाने लगा। इधर शेफाली अपने घर में बैठी अपनी माँ को फोन कर रही थी। हेलो माँ, मैं शेफाली बोल रही हूँ। शेफाली, क्या हुआ बेटी, इतनी रात गए, कैसे फोन किया? जवाब में शेफाली ने सारी बात माँ को बता दी और बोली, माँ, मैं सुबह इनकी आत्मा की खोज में जा रही हूँ। सन्नी को मैंने मैंने ड्राइवर के साथ आपके पास भेज दिया है। अच्छा बेटी, आप उसका ख्याल रखिएगा। फोन रखकर शेफाली जैसे पीछे पलटी। बेबी जी, शंकर तुम यहाँ, सन्नी कहाँ है? बेबी जी, वह लोग सन्नी बाबा को उठाकर ले गए। क्या? हाँ बेबी जी, मैं सन्नी बाबा को लेकर जा रहा था कि अचानक, अरे सर, मजबूरी में मुझे भी कार रोकनी पड़ी सर। कार रुकते ही, ए रुक जाओ, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? पीछे हट साले। आई। फिर वह लोग कार में बैठकर रवाना हो गए। अरे कोई पकड़ो उन्हें, जूम। मुझे तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। शेफाली फोन की तरफ बढ़ी, तभी, ठहरो शेफाली, पुलिस को फोन करने की बेवकूफ़ी मत करना। ओह, मानसिक तरंगे। कौन हो तुम? तुम्हारे बेटे के अपहरणकर्ता। क्या चाहते हो मुझसे? अपने पति को मुक्त कराने का विचार छोड़ दो, वरना तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे पति की तरह मार दिया जाएगा। और इसी के साथ ही, ओह, संपर्क टूट गया। उफ, मुझे इन हत्यारों की बात माननी होगी, वरना वह सन्नी को मार डालेंगे। मुझे माफ कर देना स्वामी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इधर सन्नी दुश्मनों की कैद में था। कितना बोर काम सौंपा बॉस ने। मुझे तो बैठे बैठे नींद आ रही है। यह साला कहाँ निकल कर जाएगा? थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पलों बाद ही, खुर्र खुर्र। सन्नी को भी ऐसे किसी मौके की तलाश थी। यही मौका है यहाँ से भागने का। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। खर्र खर्र। फिर वह छुपता छुपाता हेडक्वार्टर से बाहर निकल आया, लेकिन वह ऊपर बैठे गार्ड की नजरों से नहीं बच सका था। ओह, यह बच्चा आजाद कैसे हो गया? उसे रोकना होगा, वरना वह हेडक्वार्टर का रहस्य पुलिस को बता देगा। और उसे रोकने का अब एक ही तरीका है। गार्ड के हाथ में थमी टेलीस्कोपिक गन सीधी हुई और धोए धोए। मम्मी, इधर मम्मी, सनी, मानसिक शक्तियों, दिखाओ मेरा सनी कहाँ है? उसके चीख से कांपती चली गई कमरे की दीवारें। अगले पल जो दरअसल शेफाली के सामने प्रकट हुआ, उसे देख उछल पड़ी वह। नहीं, यह नहीं हो सकता। सन्नी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे हत्यार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी सन्नी। क्रोध से जल रही थी उसकी आंखें और उनसे आंसू की जगह टपक रहा था खून। मैं तेरे हत्यार को ऐसी मौत मारूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। कहर बनकर टूटूंगी मैं तेरे हत्यारों पर। उधर, कहर बनकर टूटूंगी मैं तेरे हत्यारों पर। ओह, उफ, यह बहुत बुरा हुआ। उसके पुत्र के मरने से उसका क्रोध जाग उठा है। मैं भी उसे खत्म करवा देता हूँ गुरुजी। नहीं, ऐसी गलती मत करना। वह बेहद शक्तिशाली तांत्रिक है जेके, उसे मारना आसान काम नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर उसे रोका नहीं गया तो? तुम चिंता मत करो जेके, उसे रोका जाएगा। मेरी तंत्र शक्तियां उसे उसके मकसद में सफल होने से पहले ही समाप्त कर देंगी। तुरंत ही भैरवा पिशाच सेवकों को बुलाने का अनुष्ठान करने लगा। पिशाच सेवकों, आओ आओ, तुम्हारे स्वामी स्वामी को आज तुम्हारी जरूरत है। अगले ही क्षण, आ गया स्वामी, बताता हूँ सुनो। फिर बैरौन शैतानों को कुछ समझाने लगा। इधर शेफाली एक प्राइवेट प्लेन किराए पर ले अपने मिशन पर रवाना हो रही थी। जूम। प्लेन तीव्र गति से उत्तरी ध्रुव की तरफ उड़ा चला जा रहा था, इस खतरे से बेखबर
यह वह इसी विमान में है, विमान को रोक लो। एक शैतान आगे बढ़ा और अगले ही पल चौंक पड़े पायलट। अरे वह सामने क्या है? डायरेक्शन चेंज करो जल्दी। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से पहले ही धड़ाक, ओह! दूसरे क्षण प्लेन नीचे गिर रहा है। ओह नो, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन नीचे गिरते प्लेन को संभाल लिया जकड़ू ने। मेरे होते नीचे नहीं गिर सकते तुम। अब प्लेन उस किरणों की रस्सी के सहारे आकाश में लटक रहा था। तलवारू, जरा इसी विमान में बैठे चूजों को बाहर तो निकाल। अभी लो जकड़ू। अगले पल आगे बढ़ा तलवारू और उसके एक ही वार से खचौक प्लेन दो टुकड़ों में बट गया। प्लेन के दो हिस्से होते शेफाली और दोनों पायलट पक्के आमों की भांति नीचे गिरने लगे। बचाओ! ओह! उफ! लेकिन जल्दी संभल गई शेफाली और लगता है यह पिशाच मुझे रोकने आए हैं। इनसे निपटने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का आह्वान करना चाहिए। आओ मेरी शक्तियों, जल्दी आओ। इधर तेजी से उठती शेफाली अपनी शक्तियों का आह्वान कर रही थी, उधर मौत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। पकड़ो उसे। सभी तेजी से शेफाली के पीछे बढ़े। उफ! जब तक मेरी शक्तियां यहाँ नहीं पहुंच जाती मुझे इनसे बचना होगा। लेकिन शेफाली का सोचा पूरा नहीं उसका, क्योंकि जकड़ू के फंदे से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। ओह! मौत ने चारों ओर से घेर लिया था शेफाली को। ही हा हा। उफ! बहुत भयंकर है ये, बेहद मुश्किल होगा इनसे बचना। तभी मौत उसकी ओर झपटी, लेकिन उस तक पहुंच न सकी। ओह! उफ! हमारे होते हमारी स्वामिनी को हाथ भी नहीं लगा सकते तुम दुष्टो। पुण्य शक्तियां, अब होगा शक्तियों का घमासान युद्ध। टूट पड़ो इन पर, कोई बचना नहीं चाहिए। पुण्य शक्तियां और पिशाच शक्तियां आपस में भिड़ गई। देखते कौन नहीं बचता, हम या तुम। मेरी तलवार महाबली को नहीं काट सकती तलवारू। तेरी तलवार महाबली को नहीं काट सकती तलवारू। एक झटके से तलवारों की तलवार छीनी महाबली ने। इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सिर। खचौक! ओह! सांपला के सांप तुम्हें नष्ट कर देंगे। सांपों के तीव्र से पिशाच का जिस्म पिघलकर बहने लगा। तेरी इसी रस्सी को तेरी मौत बना देगा शिवा। तुम दोनों के अंत के लिए अंगारी का यह वार ही काफी है। सकरा का यह वार पाताल में पहुंचा देगा तुझे। ओह! शेफाली भी इस युद्ध में पीछे न थी। अब तुम दोनों की शक्ति का जवाब तुम्हें देना ही होगा। यह है मेरा जवाब। ओह! बचाओ! ओह! ओए! कुछ ही पलों में सभी पिशाच खत्म हो चुके थे। धन्यवाद पुण्य शक्तियों, आज मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। आप हमारी स्वामिनी है देवी, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपके अभियान में हम आपके साथ रहेंगे, आप पर आने वाले हर संकट से निपटने के लिए। धन्यवाद महाबली। तभी एक आवाज ने सबको हिला डाला। पहले इस संकट से तो बचकर दिखाओ, फिर अपने अभियान पर जाने की सोचना मूर्खों। सबके कलेजे दहल उठे आवाज के स्वामी को देखकर। ओह! उफ! इतना भयंकर और खतरनाक। रगड़ुआ कहते हैं मुझे, रगड़ कर रख दूंगा मैं तुम सबको। देखे कौन किसको रगड़ता है। रगड़ुआ पर एक साथ सभी शक्तियों का वार हुआ, मगर बेकार। रगड़ुआ पर असर नहीं होगा तुम्हारे किसी वार का। ओह! अगले पल रगड़ुआ नाम की मौत भयानक रूप से आगे बढ़ी। अब देखना रगड़ुआ के फरसे का कमाल। तुम सब पीछे हट जाओ, इससे मैं ही निपटती हूँ। पहले मेरा वार बचा चुहिया, बाद में मुझे रोकने की सोचियो। उसका अगला वार भी शेफाली ने बड़ी फुर्ती से बचाया था। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे नष्ट करने की बजाय अपना गुलाम बनाना ठीक रहेगा। अगले क्षण शेफाली के शरीर से तीव्र प्रकाश किरणें निकली। ओह! अंधा सा हो गया रगड़ुआ। ओह! यह देख, यही मौका इसे सम्मोहित करने का। कुछ पलों बाद जब रगड़ुआ देखने में सफल हुआ तो उसने शेफाली को ठीक अपनी आंखों के सामने पाया। रगड़ुआ, मेरी आंखों में देखो। और इससे पहले कि रगड़ुआ कुछ समझ पाता, वह सम्मोहित हो गया। तुम मेरे सेवक हो रगड़ुआ? हाँ देवी, मैं आपका सेवक हूँ, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए।
मेरे साथ चलो। फिर शेफाली अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। इधर बैरवा अपनी हार देकर तिलमिला उठा था। उफ, उस दुष्टा ने मेरे सारे पिशाचों को खत्म कर डाला और रगड़ुआ को अपना दास बना लिया। कुछ कीजिए गुरुजी, वरना वह उन तीनों की आत्मा को भी आजाद करवाने में सफल हो जाएगी। नहीं, वह हरगिज सफल नहीं हो सकती। वह मेरी पिशाच शक्तियों का जाल फैलाए जो उन्हें सफल नहीं होने देगा। उधर शेफाली अपने साथियों के साथ उत्तरी ध्रुव में पहुंच चुकी थी। अशोक की आत्मा को तलाश करने के लिए मुझे उससे मानसिक संपर्क साधना होगा। अगले पल, स्वामी मैं आ गई हूँ। कहाँ हैं आप, जवाब दीजिए। शेफाली का मानसिक संदेश पूरे उत्तरी ध्रुव में गूंज उठा था। जल्दी, मैं यहाँ हूँ शेफाली। तरंगों का संपर्क बनाए रखिएगा स्वामी, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ हूँ शेफाली। मैं यहाँ हूँ शेफाली। यही वह जगह है जहाँ मेरे स्वामी की आत्मा कैद है। यहाँ खुदाई शुरू करो। जो आ गया सामने। शक्तियों ने आगे बढ़ना चाहा लेकिन ओ नहीं, भड़ौक। उफ, साथियों मुकाबला करो इनका। भचौक। ओह, दूसरे क्षण वहां एक भयानक जंग छिड़ गई। सांपला की विष अग्नि से तुम बच नहीं सकते। पिघला कर रख दिया था विष अग्नि ने उन्हें। रगड़ुआ का रगड़ा तुम सब पर बहुत भारी पड़ेगा। खच भचौक। ओई, यह महाबली का धोबी पाट है दुष्ट। ओई, अंगारी के अंगारे तुम्हें भस्म कर देंगे। चक्कर आगे चक्कर कैद बनकर टूटेंगे तुम पर। ओई, ओह, ये इनसे निपट लेंगे। मुझे शो की आत्मा को याद करवाना चाहिए। अगले पल, दूसरे क्षण, वैरी हांडी जिसमें अशोक की आत्मा कैद है। शेफाली ने हांडी को उठाया और ऊपर की तरफ चल पड़ी। भड़ौक, बाहर आकर। धन्यवाद शेफाली। भड़ौक। तब तक पुण्य शक्तियां भी पिशाचों को समाप्त करके वहां आ चुकी थी। स्वामी, यह सब क्या हो गया? कौन है आपके तेरे? उन्होंने हमारे सन्नी को भी मार डाला है। क्या? सन्नी को भी मार डाला उन्होंने? हाँ स्वामी, मेरी दुनिया उजाड़ दी उन दरिंदों ने। मैं उन कुत्तों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्वामी, वह दरिंदे है कौन? बताता हूँ शेफाली, सब कुछ बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे वर्ल्ड टूर पर जाने के बाद कुछ दिन बाद भयानक अचानक शहर में आतंकवादी गतिविधियों की बाढ़ सी आ गई। निर्दोषों की हत्याएं हमसे सहन न हुई और हम आतंकवादियों की खोज में जुट गए। एक दिन हमें एक आतंकवादी के साथ हुई मुठभेड़ में उसके पास ऐसे सबूत मिले जो इशारा करते थे कि हमारे देश का रक्षा मंत्री जय किशन उर्फ जेके आतंकवादियों का चीफ है। ओ माय गॉड, रक्षा मंत्री जय किशन! लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए वह सबूत काफी नहीं थे। इसलिए हम ठोस सबूत हासिल करने के उद्देश्य से उसकी कोठी पर पहुंचे। ध्यान से, आवाज नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो। हा हा हा। ऊपर से आवाजें आ रही है। ऊपर चलो। हम तीनों ऊपर पहुंचे और अंदर से आती आवाजें सुनकर चौंक पड़े। मिस्टर जेके, हम चाहते हैं कि तुम्हारा ग्रुप हिंदुस्तान में और ज्यादा तबाही व खून खराबा मचाए। ऐसा ही होगा खान साहब। आप हमें दौलत और साधन मुहैया करवाते रहिए। हम पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। हमारे तन बदन में आग लग गई थी यह बात सुनकर। इसका मतलब हमारा शक ठीक निकला। देश का रक्षक ही देश का सबसे बड़ा भक्षक है। अशोक, इन्हें गिरफ्तार करने में अब देर न करो। ओके, लेट्स मूव। अगले क्षण, भड़ाक, हैंड्स अप। जो भी हिला वह जान से हाथ धो बैठेगा। बहुत दिनों से तेरे पीछे लगे हुए थे हम जेके। आज सबूतों के साथ पकड़ा तुझे। उफ, गिरफ्तार कर लो इन्हें। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें गिरफ्तार कर पाते, हो गया एक चमत्कार। ओ उफ, अरे! अगले पल मोम की भांति पिघल गई हमारी रिवॉल्वरें। हक्के बक्के से देख रहे थे हम उस शख्स की तरफ। बैरवा हूं मैं, शैतानों का पुजारी। मेरे होते जेके का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भागो, जान बचाओ। इधर मैं चीखा अलग फाड़कर, उधर जेके चिल्लाया, फायर! और गरज उठी स्टैन गने। तो ओह ओए! इस तरह हमारी आत्माएं हमारे शरीर से जुदा हो गई। लेकिन उन्हें चैन नहीं मिला। हम तीनों की आत्माएं बदले की आग में जल उठी। जेके, हम कसम खाते हैं
आज के बाद तेरा कोई भी मिशन हम सफल नहीं होने देंगे। और फिर हमने अपनी कसम को पूरा करना शुरू कर दिया। पूरी बात सुनकर शेफाली क्रोध से पागल हो गई। तो ये सारा दोस्त जय किशन और तांत्रिक भैरवा का है। कुत्ते की मौत मारूंगा मैं उन दोनों को। उसे मारने से पहले मैं नरेश व विकास को मुक्त कराना होगा। शेफाली, आप ठीक कहते हैं स्वामी। कुछ ही देर बाद सारा के रेगिस्तान में, यही वह जगह है। एक बार मात खाने के बाद भैरवा ने यहाँ सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया होगा। शेफाली का सोचना सही था। अगले पल साक्षात मौत उनके सामने प्रकट प्रकट हुई। आ गया गाकू, हा हा हा। किसी के संभलने से पहले गाकू ने उगल दी आग। सरल ओह, कोई कुछ न कर सका रगड़ुआ को बचाने के लिए। ओह, उफ, ओह, तुम सबको भी इसी तरह पिघलाकर रख देगा गाकू। तुम सब पीछे हट जाओ, इससे मैं निपटूंगी। अगले पल अंगारी आ खड़ी हुई गाकू के सामने। मेरे अंगारों से बचकर दिखा गाकू। लेकिन अगाकू की शक्ति से परिचित नहीं थी अंगारी। हा हा हा। आके यह गोले तो मेरा भोजन है नादान लड़की। और इससे पहले कि अंगारी संभल पाती, अब अगाकू के प्रहार से बच। ओह, पलक झपकते ही राख में बदल गई अंगारी। अगाकू, अंगारे की मौत देखकर चीख पड़ा चक्रा। तेरी मृत्यु चक्रा के हाथ होगी दुष्ट। खुद को एक चक्र में बदला चक्रा ने और हवा में सनसनाता हुआ अगाकू की तरफ बढ़ा। अगाकू ने उसे रोकना चाहा, लेकिन है अगाकू की अग्नि नष्ट। और इससे पहले कि अगाकू कुछ और कर पाता, खच। ओह, अगले क्षण भ्रम। ओह ओए, अपने प्राणों का बलिदान दिया था चक्रा ने अगाकू को नष्ट करने के लिए। चक्रा का बलिदान देख सबकी आंखों में आंसू आ गए। चक्रा और अंगारी के बलिदान को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। फिर एक पुण्य शक्ति ने रेत के नीचे से उस हांडी को निकाल लिया जिसमें नरेश की आत्मा कैद थी। तुरंत ही नरेश की आत्मा को आजाद किया गया। फड़ाक। नरेश, मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद भी न थी कि हम दोबारा भी मिल सकेंगे। अब रही विकास की आत्मा, उसे भी हम सब मिलकर आजाद करवा लेंगे। नहीं, विकास की आत्मा को आजाद नहीं कर पाएंगे। इस बार मेरी ब्रह्म शक्तियां उन्हें रोकेंगी। भैरवा की ब्रह्म शक्तियां फौरन चल पड़ी। फड़ोक। अपनी मंजिल की ओर। इधर शेफाली समुद्र में प्रवेश कर चुकी थी। समुद्र की तलहटी पर पहुंच अशोक व नरेश की आत्मा बुरी तरह चौंकी। अरे, रमेश वाली हांडी कहाँ गई? मेरे अनुसार तो उसे यहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं भी उनसे मानसिक तरंगों से संपर्क करती हूँ। तभी हलचल सी मच गई समुद्र में। हा हा हा। सभी ने आगे बढ़ना चाहा, तभी चीख पड़ा पिशाच। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाए तो इस आत्मा को नष्ट कर दूंगा मैं। ओह, हा हा हा। बंदी बना लो इन सबको। ओह, हम विकास की आत्मा के कारण विवश हैं। हा हा हा। मूर्ख, स्वामी से टक्कर लेने चले थे। ऐसे में भी एक पुण्य शक्ति ने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा था। अगर समुद्र में भयंकर तूफान आ जाए तो हम बच सकते हैं। दूसरे क्षण फिर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आ गया समुद्र में तूफान। ओह उफ। एक पल के लिए घबरा गए ब्रह्म पिशाच और संभल गई पुण्य शक्तियां। यही मौका है साथियों, टूट पड़ो इन पर। अपनी हार देख चीख पड़ा ब्रह्म पिशाच। अब कोई नहीं बचेगा हमसे। अपनी हार का बदला हम तुम सबकी हत्या करके लेंगे। इसी के साथ ब्रह्म पिशाचों में होने लगा एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। इनसे बचो वरना हम सब मारे जाएंगे। सभी पिशाचों के हमले से बचे और उनसे भिड़ गए। तेरी एक एक भुजा को उखाड़ कर फेंक दूंगा कमीने। खच। सरर। मेरी विषैली सांसों के तीर तेरी ई लीला पल भर में समाप्त कर देंगे। इन विषैले तीरों ने मोम की भांति पिघलाकर रख दिया ऑक्टोपस को। तेरे पर सवा शेर साबित होगी मेरी यह शक्ति। ऑक्टोपस के लिए सचमुच मौत बन गई वह शक्ति। कचर कचर कचर। बाकी बचे दोनों ऑक्टोपसों को घेर लिया था अशोक और नरेश ने। इन दोनों से तो हम निपटेंगे। दोनों तेज से किरणों के पुंज में परिवर्तित हुए थे। फुच।
ब्रह्म पिशाच खत्म हो चुके थे और विकास की आत्मा भी आजाद हो चुकी थी। अब हमारा निशाना होगा जेके और बैरवा की मांद। इधर ढेर सारा पसीना छोड़ दिया जेके और बैरवा के मासामो ने यह सब देख। उफ, ब्रह्म शक्तियों का नाश करके अब वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कीजिए गुरुदेव, वरना वे हमारा भी नाश कर देंगे। कुछ नहीं होगा, यहाँ तक पहुंचने के बाद उन्हें मौत के घर तक पहुंचाऊंगा मैं। आज तक कोई भी शक्ति बैरवा से टकराकर जीवित नहीं बची है। कुछ ही पलों बाद बैरवा वैद्य के अपने अपने साधनों से लैस हेडक्वार्टर की छत पर तैनात थे। सिगरी, वे आ गए गुरुजी। तैयार, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। दूसरे क्षण फायर, शैतान शक्तियां टूट पड़ो सब पर। गर्ज उठी स्टैंड गने और आगे बढ़ी शैतान शक्तियां तर तर तर। लेकिन हम इंसानी जो इन खिलौने से खत्म कर दोगे हमें, हम तो हैं तुम्हारी मौत। ओह ओई ओह। पुण्य शक्तियां भी कहर बनकर बरस रही थी गार्ड्स पर। ओह ओई। और शैतानों के लिए। जबकि बैरवा और जैके के सामने खड़े थे शेफाली, अशोक, विकास और नरेश। आज तुम दोनों का लहू बहाकर अपने इंतकाम की आग को ठंडा करूंगा मैं। आज तुम दोनों का लहू बहाकर अपने इंतकाम की आग को ठंडा करूंगी मैं। ऐसा हरगिज नहीं कर पाओगे तुम। पल भर में किरणों के बंधन में कैद होकर रह गए चारों। ओह उफ। लेकिन शेफाली अधिक देर कैद न रह सकी। फड़ाक, तेरे हर बार का जवाब है मेरे पास कुत्ते। अगले पल दो महाशक्तियां आपस में टकरा उठी। कड़ाक। कुछ पलों बाद ही बैरवा की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ने लगी शेफाली। उफ, इसकी शक्तियां धीरे धीरे हावी होती चली जा रही है मुझ पर। पुण्य शक्तियों से छिपी नहीं थी यह बात। देवी को हमारी सहायता की जरूरत है। हा हा हा। देखता हूं तू कब तक बचती है। हा हा हा। अगर हम सब की शक्तियां देवी को मिल जाए तो वह उस दुष्ट तांत्रिक का नाश कर सकती है। आओ मेरे साथ। अगले पल सभी पुण्य आत्माएं शेफाली के शरीर में समाती चली गई। ओह, और अब शेफाली हो गई थी सर्वशक्तिशाली। ओह, मेरी सबसे घातक शक्ति का इस पर कोई असर नहीं। अब तेरी किसी शक्ति का मुझ पर कोई असर नहीं होगा दुष्ट। मरने के लिए तैयार हो जा। दूसरे क्षण ओह, हलक फाड़कर चीखा बैरवा। नहीं। और वही चीख उसकी अंतिम चीख बन गई थी। खच खच। ओह। बैरवा के समाप्त होते सभी पुण्य शक्तियां शेफाली के शरीर से बाहर निकल आई। धन्यवाद पुण्य शक्तियों। बैरवा का हाल देख गिड़गिड़ा उठा जेके। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रहम करो मुझ पर। रहम? कमीने, क्या तुझे उस समय रहम आया था जब तूने मेरे फूल से बच्चे को मार डाला था? क्या तुझे उस समय रहम आया था जब तेरे आदमियां बेगुनाहों को मौत बांटते थे? गोलियां बरसाते और बम फोड़ते वक्त रहम आता तुझे? तुझ जैसे कुत्ते को रहम नहीं, मौत मिलेगी। अगले क्षण भचौक। ओह। दूसरे क्षण ओह। पर खच्चे उड़ गए जेके के शरीर के। इसी के साथ शुरू हो गई आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर में प्रलय। भ्रम। कुछ ही पलों में हेडक्वार्टर की इमारत भर भराकर नीचे आ गिरी। ओय ओ भ्रम। पासी, इन दुष्टों की मृत्यु का श्रेय तुम्हें जाता शेफाली। अगर तुम न होती तो यह दुष्ट देश में खून की नदियां बहा देते। अब हमें जाना होगा शेफाली। कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें बुला लेना, हम तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। फिर अशोक, नरेश और विकास की आत्माएं पुण्य शक्तियों के साथ शून्य में विलीन होती चली गई। स्वामी, और पीछे छोड़ गए शेफाली को जो बाहरी थी दुख सुख के मिले जुले आंसू। आज मेरी सन्नी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और ठीक ठाक एक्शन स्टोरी थी। हॉरर हॉरर तो कम ही था इसमें। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।